ठाकुर जी बोले इस पर अनुग्रह करने जाना। भगवान सिंहासन से उठ करके तैयार होने के लिए गए और भैया महाराज नकली सी मूंछ लगा करके ऊपर सिर पर पाग पहन करके और थोड़ा पेट सा बाहर निकाल के गले में खूब सारी जंजीर डाल के हाथों की हर उंगली में अंगूठी पहन करके सोने की जूतियां डाल करके कौंधनी सोने की पहन करके और एक बैंत समझते वृद्ध लोग लेकर के चलते बैंत सोने का मड़ा हुआ बैंत लेकर के ठाकुर जी तैयार हो गए, सेठ जी बन गए। लक्ष्मी भैया ने पूछा भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया, कहां जा रहे हो? बोले अपने भक्त से मिलने जा रहे हैं। रुक्मिणी जी बोले मैं भी चलूंगी। भगवान बोले जल्दी तैयार हो जाओ। और यहाँ हरपाल जी की स्थिति क्या थी? अब संत सेवा के लिए कहीं से भी धन नहीं मिल रहा था, तो हरपाल जी एक मार्ग पर जाकर के बैठ गए और सोचने लगे कोई धनवान यहाँ से निकलेगा तो उसको लूट लूंगा और लूट के भाग जाऊंगा, सारा धन संत सेवा में लगा दूंगा। तभी उस मार्ग पर कोई और तो आया नहीं, ठाकुर जी सेठ बन करके आ गए और महाराज खूब सारे गहने पहन करके पाग बढ़िया सोने की जड़ाऊ पाग पहन करके ऐसे वस्त्र पहन करके और छम छम करते चलते आ रहे हैं, गहने बज रहे हैं ठाकुर जी के। हरपाल जी ने जैसे नेत्र खोल करके देखा ठाकुर जी के रूप यौवन और सबरी उनके श्रृंगार को देख करके हरपाल जी बोले ये तो 1 आध साल के भंडारी की व्यवस्था आ रही है सामने से। इतने में सेठानी जी रुक्मिणी जी भी आई, उनको ओहो ये तो कम से कम 5-10 साल की व्यवस्था आ रही है, अगर ये दोनों लूट लिए जाए तो 10 साल चोरी नहीं करनी पड़ेगी। देखो कितना धन संपन्न। हरपाल जी के बगल में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे हरपाल जी बोले भैया जय श्री कृष्ण प्रणाम। ठाकुर जी तो नाराज हो गए, क्या भगवान का नाम बोलता है सुबह सुबह? तुम सब लोग बड़े पाखंडी हो, ढोंगी हो। और हमने सुना इस गांव में एक रहता है वो चोरी डकैती करता है और फिर कहते हैं संत सेवा करता है। ऐसी क्या बात की चोरी भैया? करता तो चोरी है, भली उससे भली संत सेवा करता हो। नाम उसका हरपाल है, हम सब जानते हैं। भगवान का नाम मत लो हमारे सामने। हरपाल जी बोले हाँ भैया एक रहता तो है डकैत इस गांव में और उसका कोई पता नहीं हो कभी भी आ जाता है, लेकिन एक मार्ग जंगल में होकर के है, उसमें गांव में नहीं जाना पड़ता। जंगल से गुप्त चुप निकल करके पूरे गांव पार हो जाएंगे, आप शहर पहुंच जाओगे। उसका रास्ता मुझे ही पता है। सेठ जी बोले तो तुम हमको पार करवा दो। सेठ जी कहा आइए आइए चल दीजिए मेरे साथ और हमारे संगी चलना बिल्कुल। ठाकुर जी रुक्मिणी जी चलने लगे। ऐसे ही विहंगम जंगल में पहुंचे, भयंकर भयावह जंगल, बीच जंगल में जैसे ही पहुंचे हरपाल ने पीछे मुड़ करके देखा दोनों चले आ रहे हैं। तुरंत महाराज वो तो अपने रूप में आ गया, शेर की तरह गर्जना करने लगा, अपनी लाठी धरती सामने और अपने सिर का स्वापा निकाल करके सामने बिछा दिया। भगवान जो सेठ जी के रूप में आया, भगवान बोले भैया क्या कर रहे हो? बोले मैं ही हरपाल हूं, सारी सामग्री निकालो डाल दो यहाँ पे, एक चीज भी मत छोड़ना नहीं तो तुम जानते नहीं हो तुम्हारा क्या करूंगा। ठाकुर जी तो थर थर कांपने लगे, लक्ष्मी नारायण दोनों कांप रहे हैं और हरपाल करा सब निकालो। ए सेठानी जी कान के कुंडल उतारो। कान कुंडल उतार दिए, नाक की नथनी उतार दी, सब उतार उतार के धर दिए, हाथों के सब कड़ूला आदि भी धर दिए। भगवान ने भी अपने सब उतार दिए, चिल्ला रहे थे मुझ पे रखो इसमें, यहाँ पे सारा धर दिया। बोले बहुत बढ़िया हो गया, अब 10 साल की व्यवस्था हो गई। इतने में भगवान की कनिष्ठ उंगली में एक अंगूठी थी। हरपाल बोला ये कहाँ बचा के ले जा रहे हो? उसको दो। बोले अरे भैया ये तो बहुत बचपन की हमारी अंगूठी है और ये आज तक हमारी निकली नहीं है और ये निकल ही नहीं पाएगी, इसको बाहर हम निकाल ही नहीं सकते, इसको तो रहने दो हमारे पास। बोले तुम क्या जानो, इस अंगूठी से कम 1 हफ्ता संत भोजन होगा। बोले इसको काट देता हूं मैं, तुम्हारे पास उंगली रहने का कोई काम नहीं है, तुम उंगली से करते ही क्या हो? और महाराज जैसे ही उंगली पकड़ करके काटने का मन किया, वो काटने ही वाले थे, इतने में ही द्वारिकाधीश भगवान शंख चक्र गदा धारण करके प्रकट हो गए सामने। रुक्मिणी जी महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई और दोनों ने अपने अंक में हरपाल को भर लिया। हरपाल जी समझ नहीं पा रहे ये क्या हुआ, दूर हटे, बोले नाथ लम साक्षात द्वारिकाधीश, साक्षात रुक्मिणी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देने आए।